बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि डिबेंचर जब डिस्काउंट से इशू होगा एंड फुल अमाउंट एक साथ मंगवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना शुरू कर लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, कहां पे लिखा जाता है, और थोड़े इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट है वो ध्यान से कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। When the company issue debenture at a price which is less than the face value of nominal value, the debenture are said have been issued at a discount. उसके बाद दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर ऑफ 100 फेस वैल्यू इज 100 फेस वैल्यू इज इशू एट 90, मतलब उसकी फेस वैल्यू है 100 और 90 में इशू किया जाता है, तो आप बोलोगे देन 10 वुड बी द डिस्काउंट। तो 10 रुपीज जो होंगे वो डिस्काउंटेड कंसिडर किया जाएगा। डिस्काउंट हमें वो ध्यान में रखना है। जब आपकी फेस वैल्यू से ज्यादा इशू करोगे तो आप बोलोगे सर प्रीमियम से इशू किया, आप उसके कम प्राइस में इशू करोगे तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट से इशू किया। क्लियर है बच्चा? सेम वे आगे चलते हैं तो उसमें बोला हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट। क्या लिखा जाएगा बच्चा? वो जो अमाउंट होगा अमाउंट ऑन डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ध्यान में रखना बच्चा, बोलोगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, क्या लिखा जाएगा जब डिस्काउंट से इशू करोगे तब। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां लिखोगे? जब डिबेंचर वाले पॉइंट लिखोगे ना, जहां पे जो जनरल एंट्री मतलब 1 एंड 2 है, तो दूसरी वाली जनरल एंट्री है अलॉटमेंट एप्लीकेशन की होती है, वहां पे लिखा जाएगा, थर्ड वाली में लिखा जाएगा, और आप बोलोगे सर फिफ्थ वाले पॉइंट में लिखा जाएगा। तो वो ध्यान में रखना है। जहां पे भी डिबेंचर लिखते हो वहां पे जैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे शेयर प्रीमियम, जैसे डिबेंचर में भी वही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा क्या आएगा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट। आगे पढ़ते हैं। देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन इन द कंपनीज एक्ट एज रिगार्ड द मैक्सिमम डिस्काउंट विच कैन बी गिवन ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर। If there is a no restriction, the article of association of company debenture can be issued at a discount. वो आपको ध्यान में रखना है। तो वो इशू कर सकते हैं जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो if there is a no clarification, discount on debenture is recorded at the time of debenture allotment entry. आगे जो दिया हुआ है amount of debenture discount or loss on issue of debenture is shown in the balance sheet as accounting standard 26. Debenture discount amount is shown under the different head which is depend on the term of debenture. वो डिपेंड करता है कि डिबेंचर की टर्म कैसी है उस पे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एलास्टेशन। तो समझ लो कि ये क्या है कि आपको राइट ऑफ करने की बात कर रहा है। समझ लो कि एक डिबेंचर का जो लाइफ है वो सपोज 5 इयर्स का है, और डिबेंचर डिस्काउंट सब अमाउंट में मिला के 100 है, तो 5 ईयर है, तो हर साल आप 2020 क्या करोगे? राइट ऑफ कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चा? वो राइट ऑफ कर दोगे। तो इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं बच्चा। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज 2,40,000 इज टू बी रिटर्न इन 6 ईयर, हेंस 2,40,000 डिवाइड बाय 6, 40,000 ईच ईयर, 40,000 डेबिटेड टू करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आप बोलोगे सर हर साल हम राइट ऑफ करेंगे 40 40 40 40 करते जाएंगे। आगे चलते हैं। रिमेनिंग अमाउंट 2 लाख इज शोन अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट एंड द सब हेड ऑफ नॉन करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। ध्यान में रखना है नॉन करंट एसेट के अंदर उसका दूसरा जो हेड है वहां पे लिखेंगे अदर नॉन करंट एसेट के अंदर, ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। बच्चा इसके बाद वाला जो चैप्टर है यही है, तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ध्यान से करोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगा। ये एमसीक्यू में बहुत आता है बच्चा, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी बच्चा ये जो है वो कई बार क्या करते हैं, आप बोलोगे सर ये जो है डिबेंचर डिस्काउंट है, लॉ डिबेंचर एक टाइप का लॉस है, तो वो क्या करते हैं कई बार राइट ऑफ कर देते हैं। तो उसकी एंट्री हम अभी समझना शुरू करते हैं। अभी आगे पढ़ते बच्चा। फॉर द राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंट और लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर इज कैपिटल लॉस। वो क्या है? कैपिटल लॉस है, वो ध्यान में रखना है। इट शुड बी राइट ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल बट विद इन द लाइफ टाइम ऑफ अ डिबेंचर। जितना हो सके उतना जल्दी राइट ऑफ करो, लेकिन डिबेंचर जब तक इशू किए गए उसके अंदर अंदर आपको राइट ऑफ कर देना है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, इफ डिबेंचर इशू
at a discount with the condition that the debenture redeem after 6 years, then the period of writing of total amount of discount should not be more than 6 years. मतलब आपकी लाइफ डिबेंचर की है 6 ईयर, तो उसके अंदर अंदर 6 ईयर के अंदर अंदर ये डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ कर देना है. यूजुअली दिस अमाउंट इन शोज, so this amount is written off against the security premium reserve account or statement of profit and loss. For this following journal entry will be passed. ये बच्चा जो डिबेंचर डिस्काउंट होगा दो जगह पे राइट ऑफ होगा, एक शेयर प्रीमियम में और दूसरा आप बोलोगे सर कहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में. तो उसकी जनरल एंट्री बच्चा कुछ इस तरह है. चलो बच्चा, तो इसके क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और आप बोलोगे सर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दोनों में से कहीं पे भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं. और क्रेडिट क्या करोगे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, उसका जो भी आपको लॉस हुआ है वहां पे आप राइट ऑफ कर लोगे. इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म. ये जरूरत पड़ेगी हमें जो नेक्स्ट लेक्चर में फुल फ्लेज सम लेंगे जहां पे इंस्टॉलमेंट पे डिबेंचर इश्यू होता है, वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी, जो ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा. अभी बच्चा हम शुरू करते हैं आगे. When the full amount of debenture is called at the time, जहां पे लिखा हुआ है कि पूरी अमाउंट एक साथ मंगवाएंगे तब एंट्री कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे फॉर एग्जांपल कंपनी इशू 2000 डिबेंचर, 8% डिबेंचर ऑफ 100 इच एट अ प्राइस ऑफ 80 पर डिबेंचर. तो आप बोलोगे सर 100 की चीज आप 80 में बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो 20 जो हुआ वो कम हुआ, जो डिबेंचर डिस्काउंट में चला जाएगा. उसके बाद है ऑन विच फुल अमाउंट वाज कॉल्ड अप एंड द सेम वेर रिसीव एज अंडर. तो जहां पे आप पहली एंट्री लिखोगे, आप बोलोगे सर जहां पे आपको टोटल 2000 शेयर पे 80 रुपीज मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिट होगा. तो वो ध्यान में रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा. कितने से, 1,60,000 1,60,000 वहां पे आप एंट्री करोगे. और उसके साथ बच्चा आपका पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा. आप बोलोगे सेकंड पॉइंट में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिट हो जाएगा. अभी और एक डेबिट हो जाएगा जिसका नाम है डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट. तो आप बोलोगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये वर्ड लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होगा 8% डिबेंचर अकाउंट. जहां पे आप बोलोगे सर जो है पहले वाले में लिखा जाएगा 80 इंटू 200 है कि 2000 20 जो डिस्काउंट में जाएगा 20 इंटू 2000, और डिबेंचर में जाएगा आप बोलोगे सर 2000 इंटू 100 करोगे. इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा. शांति से नोटबुक में लिख लो. उसके बाद हम शुरू करेंगे व्हेन द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट और डिबेंचर इशू एट अ डिस्काउंट. तो कैसे एंट्री करना है वो ध्यान से समझना शुरू करेंगे.